होली का पर्व रंगों और उमंग का त्यौहार है, लेकिन इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है, जो भक्ति, सत्य और अधर्म पर धर्म की जीत को दर्शाती है। यह कथा असुर राजा हिरण्यकश्यप और उनके भक्त पुत्र प्रहलाद की है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक असुर राजा था, जिसे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि उसे न कोई मनुष्य मार सकता है, न कोई देवता, न दिन में न रात में, न आकाश में न पृथ्वी पर, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अत्यंत अहंकारी हो गया और स्वयं को ही भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में विष्णु भक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया और आदेश दिया कि सभी उसकी ही पूजा करेंगे। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय भगवान विष्णु का नाम जपता और उनकी आराधना करता। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए कहा, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति पर अडिग रहा। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के लिए अनेक प्रयास किए। उसे ऊंचाई से गिराया, विष दिया, हाथी के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। उसको यह वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। उसने सोचा कि यदि वह प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठेगी तो प्रहलाद जल जाएगा और वह स्वयं सुरक्षित रहेगी। हिरण्यकश्यप की आज्ञा से होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। यह घटना बताती है कि धर्म का ही बोलबाला होता है, अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। इस घटना की स्मृति में होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अगले दिन भक्तजन उत्सव मनाने लगे और रंगों से खेलकर आनंद प्रकट करने लगे, जिसे हम आज रंगों की होली के रूप में मनाते हैं। होलिका दहन का पर्व हमें यह सिखाता है कि कोई भी अत्याचारी चाहे कितना भी बलशाली क्यों ना हो, सच्चे भक्त और धर्म को नहीं हरा सकता। सत्य, भक्ति और प्रेम ही संसार में सबसे बड़ी शक्ति है। अब इसके बाद क्या होता है? प्रहलाद जब होलिका दहन के बाद भी बच गया तो हिरण्यकश्यप ने उसको बुलाया और प्रहलाद से पूछा, अगर तेरा विष्णु भगवान है तो वह हर जगह होगा, क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान तो हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में आकर खंभे पर प्रहार किया। उसी क्षण खंभा फटा और उसमें से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। नरसिंह अवतार आधे सिंह और आधे मानव थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप को न दरवाजे के अंदर मारा, न बाहर, बल्कि चौखट पर। न दिन में न रात में, बल्कि संध्या समय मारा। न धरती पर न आकाश में, बल्कि अपनी जांघों पर रखकर मारा। न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से, बल्कि अपने नखों से उसका वध किया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और अधर्मी हिरण्यकश्यप का अंत किया।